हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हम दोनों को अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों ने वो कमी पूरी कर दी है। भारी यास्मीन, उदास मत हो, हंसो, हंसती रहो, ताकि जब हमारे बच्चा हो वो भी हंसता रहे। ये रतन जी और यास्मीन दीदी है ना, बहुत अच्छे हैं और बहुत दयालु इंसान हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं साईं बाबा, लेकिन इन दोनों को संतान न होने का दुख है। मुझसे इनका ये दुख देखा नहीं जाता साईं बाबा। आप तो अनहोनी को होनी कर सकते हैं साईं बाबा, और आप हैं भी कृपालु। इन दोनों पर अपनी कृपा कीजिए और इन्हें संतान सुख दीजिए। हमसे कोई भूल हुई है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप हमें अपने से अलग जो करने जा रहे हैं। हमें नया घर नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। घर में रहने वाला परिवार चाहिए। गोपाल को रतन जी के साथ तांगे से उतरकर कारखाने में जाते हुए देखा है। तब तो शकुंतला भाभी भी आई होंगी। मैंने अपने साथी चौकीदार से पूछा था, उसने बताया कि रतन जी ने गोपाल और शकुंतला को अपनी संतान की तरह रखा हुआ है। इसका मतलब है अब वो दोनों हमारे मालिक बन गए हैं। बस यही दुर्गति होने लिखी थी हमारे भाग्य में। समझ गई। तेरा ये खिला हुआ चेहरा बता रहा है कि गोपाल आ गया। वो भाई साहब आए हैं दीदी। देखो देखो गोपाल, मेरी बीवी हंस रही है। यास्मीन हंसते हुए कितनी सुंदर लगती है। यास्मीन, कुछ भी हो, जब से ये दोनों इस घर में आए हैं, हमारे घर में खुशियां आ गई हैं। हाँ, हम दोनों को अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों ने वो कमी पूरी कर दी है। भारी यास्मीन, उदास मत हो, हंसो, हंसती रहो, ताकि जब हमारे बच्चा हो वो भी हंसता रहे। चलो। साईं बाबा, आप तो सब जानते हैं। ये रतन जी और यास्मीन दीदी है ना, बहुत अच्छे हैं और बहुत दयालु इंसान हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं साईं बाबा, लेकिन इन दोनों को संतान न होने का दुख है। मुझसे इनका ये दुख देखा नहीं जाता साईं बाबा। आप तो अनहोनी को होनी कर सकते हैं साईं बाबा, और आप हैं भी कृपालु। इन दोनों पर अपनी कृपा कीजिए और इन्हें संतान सुख दीजिए। इन दोनों पर दया कीजिए, इन दोनों पर दया कीजिए। सबका मालिक एक। शकुंतला, तुम हमारे लिए दुआ कर रही थी डिग्री। तुम्हें भी तो संतान नहीं है,
और तुम हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी। तुम जितनी सुंदर हो शकुंतला, तुम्हारा मन उससे भी सुंदर है। तुम दोनों ने हमारा मन जीत लिया है। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के। यदि तुम सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदा दूसरों की भलाई करो। सबका मालिक एक है। घर तो बहुत अच्छा है दीदी। किसका है? शकुंतला का और तुम्हारा। तुम दोनों के लिए रतन जी ने ये घर खरीदा है। दीदी, हमसे कोई भूल हुई है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप हमें अपने से अलग जो करने जा रहे हैं। दीदी, हमें नया घर नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। घर में रहने वाला परिवार चाहिए। आपके साथ रहती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं अपने ससुराल में ही हूँ, अपनी जेठानी और जेठ जी के साथ हूँ। यहाँ इस घर में रहूंगी तो अपना मायका और ससुराल दोनों खो दूंगी दीदी। हाँ दीदी, आप हमें अपने साथ ही रखेंगी तो बड़ी कृपा होगी आपकी। कृपा करने वाला ईश्वर है गोपाल। शकुंतला दीदी, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी सासू माँ का नसीब अच्छा नहीं, जो वो लोग तुम्हें पहचान नहीं सके। तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे, है ना रतन जी? बिल्कुल। यास्मीन, तुमने जीवन में पहली बार अच्छा सोचा है। क्या? गोपाल, यहाँ? हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से गोपाल को रतन जी के साथ तांगे से उतरकर कारखाने में जाते हुए देखा है। तब तो शकुंतला भाभी भी आई होंगी। मैंने अपने साथी चौकीदार से पूछा था, उसने बताया कि रतन जी ने गोपाल और शकुंतला को अपनी संतान की तरह रखा हुआ है। इसका मतलब है अब वो दोनों हमारे मालिक बन गए हैं। बस यही दुर्गति होने लिखी थी हमारे भाग्य में। मैं गोपाल से मिलकर उससे माफी मांग लेता हूँ माँ। नहीं, गोपाल हमें कभी माफ नहीं करेगा। कैसे करेंगे माँ? हमने कितनी बेइज्जती की है शकुंतला भाभी की। उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें नौकरी से निकाल देगा। ये कौन? ये मत भूलो कि तुम दोनों यहाँ गूंगी हो। हाँ, खोल दो।
माफ कीजिएगा बहन जी, आपको तकलीफ दी। क्या आपका भाई, मेरा मतलब वो नया पहरेदार यहाँ आया है? हाँ साहब, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। तुम पहरेदार हो, काम छोड़कर इस तरह घर आने का क्या मतलब होता है? ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूं। दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रतन जी बहुत दयालु और ईश्वर से डरने वाले इंसान हैं। उनका नाजायज फायदा कभी मत उठाना। खाना खाकर जल्दी काम पर पहुंचो। जी साहब। मेरा छोटा भाई मेरे सामने खड़ा था, लेकिन शर्मिंदगी ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा था कि उसे अपना मुंह भी नहीं दिखा सका। बैठो बैठो। जय साईनाथ। जय साईनाथ। बैठो, तुम भी लो चाय। जी, गोपाल कहाँ है डिक्री? वो तैयार हो रहे हैं। पियो। क्या हुआ? क्या हुआ शकू? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल ठीक है डिगरा, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ। लेकिन दीदी, रतन जी, बोलो। कारखाने में वॉचमैन की माँ और बहन है ना, जो कारखाने में चाय नाश्ता बनाती है, उन्हें घर ले आओ। आज से वही घर का सारा काम करेंगी यास्मीन, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। और खाना भी बनाएंगी। हमारी शकुंतला कोई काम नहीं करेगी, वो बस आराम करेगी। गोपाल, तुम चाय पीकर अभी उन्हें यहाँ लेकर आओ। आओ। जी साहब जी। नहीं कोंडा जी, हम मालिक के घर पर खाना नहीं बनाने जाएंगे। हाँ भैया, हम नहीं जाएंगे। वहाँ गोपाल भैया और शकुंतला भाभी भी होंगी। हमें पहचान गए और फिर और भैया आप ही सोचिए, जो हमारे लिए खाना बनाती रही हैं, अब क्या हम उनके लिए खाना बनाएंगे? क्यों नहीं बनाओगी? बड़ी मुश्किल से तो हमारे रहने और खाने पीने का इंतजाम हुआ है, क्या फिर से दर दर भटकोगी? अरे सुभद्रा, ये तो हमारा भाग्य अच्छा है कि रतन जी जैसा दयालु इंसान हमें मिला है। वो जो कहता है हमें करना चाहिए और हमें करना होगा। लेकिन भैया, शकुंतला भाभी। धीरे धीरे बोलो। ये मत भूलो कि तुम दोनों गूंगी हो। गोपाल, शंकर है? जी साहब। मैं इन दोनों को रतन जी के घर ले जाने आया हूँ। लेकिन ये दोनों तो गूंगी हैं साहब जी, पराये लोगों के सामने घूंघट नहीं खोलती हैं। पर बेटे के सामने तो खोलती हैं। मैं इन्हें अपनी माँ और बहन समझूंगा। यास्मीन, रोकर अपना जी हलकान क्यों कर रही है? हमारे नसीब में जो लिखा है वही तो होगा। तो क्या हमारे नसीब में बच्चा नहीं है? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है रतन जी, जिसकी सजा भगवान हमें दे रहा है? भगवान ने शकुंतला की गोद तो भर दी, लेकिन मेरी झोली अभी तक क्यों खाली है रतन जी? पता नहीं क्यों,
आज तक मुझे बच्चा न होने का इतना दुख कभी नहीं था, लेकिन शकुंतला माँ बनने वाली है और मैं माँ नहीं हूँ। ये सच्चाई अब मुझे चुभने लगी है रतन जी, चुभने लगी है मुझे। चुप हो जाओ यास्मीन, नसीब का लिखा कौन मिटा सकता है। शकु, शकु ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, उससे कुछ हो गया तो? नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए, नहीं। क्या हो गया तुम्हें? नहीं। होश में तो हो? हम कब से अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। यास्मीन दीदी और रतन जी हमसे भी पहले संतान का इंतजार कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। ये कैसा न्याय है भगवान का, जिन्होंने हमें सहारा दिया, रहने को घर दिया, प्यार दिया, ममता दी, मान दिया, सारे सुख दिए। उन्हीं की झोली में भगवान ने संतान का सुख क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? उन्होंने हमें अपनी संतान माना और भगवान ने उन्हें ही संतान नहीं दी। क्यों, क्यों नहीं दी? नहीं, जब तक यास्मीन दीदी और देवता स्वरूप रतन जी को संतान नहीं होती, हमें बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें बच्चा नहीं कैसा चाहिए, पागलपन है दीदी? नहीं चाहिए, नहीं दीदी। ये पाप मत करो। मैं माँ नहीं बन सकी, इसका दुख मुझे जरूर है, लेकिन मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं करती बेटी। क्या एक माँ कभी अपनी बेटी से ईर्ष्या कर सकती है? नहीं, तुम माँ बनने वाली हो, इसकी खुशी मुझे है, बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम सचमुच पगली हो, इसीलिए तुम हमें पसंद हो, है ना रतन जी? हाँ, अब ये रोना ढोना बंद करो, नहीं तो हमारा पोता हमेशा रोता रहेगा। माँ जी, आप घूंघट में क्यों हैं? यहाँ पर आया तो कोई नहीं? अरे शकुंतला, तुम भूल रही हो कि वो गूंगी और बहरी है, तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। चलिए साहब जी। चल दिख रहा। अरे उन्हें अगर घूंघट में रहना है तो अपना रिवाज निभाने दो। आपको देखकर मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों की याद आती है। उनका आशीर्वाद तो मैं नहीं ले सकी। अगर आप हमें और हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देंगी तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों का आशीर्वाद मिल गया। ये दोनों तो गूंगी बहरी हैं, फिर इन्हें बर्तनों के गिरने की आवाज कैसे सुनाई दी? कहीं ये दोनों हमसे झूठ तो नहीं कह रही हैं? कोई है? कोई है? कोई तो आओ। माँ रुको, हम गोपाल भैया की आवाज कैसे सुन सकते हैं? हम तो गूंगी और बहरी हैं। माँ, शकुंतला भाभी को कुछ नहीं हुआ,
चलो चलो। ये इनकी माँ जी हैं, मेरी सासू माँ। और ये देखिए, ये मेरे ननन जी हैं। और ये मेरे बड़े भैया। मगर यही तो हमारा पहरेदार शंकर है। पहरेदार? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। माँ जी, आरती लीजिए। माँ जी, आप घूंघट में क्यों हैं? यहाँ पराया तो कोई नहीं। अरे शकुंतला, तुम भूल रही हो कि वो गूंगी और बहरी है, तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। चलिए साहब जी। चल दिख रहा। अरे उन्हें अगर घूंघट में रहना है तो अपना रिवाज निभाने दो। माँ जी, आपको देखकर मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों की याद आती है। उनका आशीर्वाद तो मैं नहीं ले सकी। अगर आप हमें और हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देंगी तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी माँ और सासू माँ दोनों का आशीर्वाद मिल गया। उदी के माध्यम से मैं अपने भक्तों को वैराग्य की शिक्षा देता हूं और दक्षिणा लेकर त्याग की। दक्षिणा लेकर मैं अपने भक्तों के भोग अपनी झोली में लेकर खुद भोगता हूं। उदी द्वारा मैं ये संकेत देता हूं कि जो कुछ भी है उसका है, जिसे हम मालिक कहते हैं। लेकिन हम जो हमारा नहीं है उसे अपनाने के स्वार्थ से प्रेरित होकर अपनों से ही झगड़ते हैं। क्यों हम अपने पापों की राशि बढ़ाते हैं? क्यों? संतों की कृपा दृष्टि लो, उदी को अपने मस्तक पर धारण करो, इसे तीर्थ बनाकर पी जाओ। इसके आध्यात्मिक प्रभाव से स्वास्थ्य समृद्धि का लाभ होगा और चिंता से मुक्ति मिलेगी। सबका मालिक एक है। ये साईं बाबा की कृपा का प्रसाद है, तो आज से इसका नाम साईं प्रसाद होगा।
बहुत अच्छा नाम है। ए जी, ये हमारा साईं प्रसाद आ जाएगा ना, तो हम इसे लेकर शिरडी जाएंगे। साईं प्रसाद को साईं बाबा के चरणों में रख देंगे, हमें भी उनके दर्शन हो जाएंगे। माँ, मैं थक गई हूँ माँ। आखिर कब तक हम अपने आप को ऐसे छुपा कर यहाँ रहेंगे? कहीं शकुंतला भाभी गिर तो नहीं गई? शुक्रिया माँ जी। ये दोनों तो गूंगी बहरी हैं, फिर इन्हें बर्तनों के गिरने की आवाज कैसे सुनाई दी? कहीं ये दोनों हमसे झूठ तो नहीं कह रही हैं? क्या कह रही हो तुम? वो माँ बेटी सुन सकती हैं? तो फिर गूंगे और बहरे होने का नाटक क्यों कर रही है? मुझे तो इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। अरे कोई है? कोई है? शकुंतला को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे कोई है? मेरी मदद करो। कोई है? कोई है? कोई तो आओ। माँ रुको, हम गोपाल भैया की आवाज कैसे सुन सकते हैं? हम तो गूंगी और बहरी हैं। माँ, शकुंतला भाभी को कुछ नहीं हुआ। चलो चलो। सच कहा तुमने, ये दोनों गूंगी बहरी नहीं है। यास्मीन दीदी और रतन जी के आने के बाद इन दोनों की झूठ पर से तो पर्दा उठाना ही होगा हमें। शकुंतला डिक्री, हमने जो नया पेरेडर रखा था ना। कौन, शंकर? हाँ, वो भाग गया है। क्या? अचानक? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि वो अपनी तनख्वाह भी नहीं लेकर गया। अपना सामान भी अपने साथ नहीं लेकर गया। वो आएगा। उसकी माँ और बहन तो हमारे घर में ही हैं। हाँ साहब जी, एक बात और, वो दोनों गूंगी बहरी नहीं है। अच्छा, शकुंतला तू उन्हें लेकर आ, हम उन्हीं से पूछते हैं हाँ। कि उनका बेटा ऐसे कैसे भाग गया। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, कहीं ये दोनों शंकर के साथ तो नहीं भाग गई? शकुंतला और गोपाल को पता चल गया होगा। इसके पहले कि वो यहाँ पर आए, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। जल्दी चलो माँ। माँ, नहीं कोंडा जी, अब मुझसे और नहीं चला जाता। माँ समझने की कोशिश करो, हमने रतन जी को धोखा दिया है। हाँ माँ, वो हमें पुलिस के हवाले कर सकते हैं। माँ, करने दो, हमें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। अरे मुझसे ज्यादा अभाग्यन और कौन होगी? मेरी बहू माँ बनने वाली है, और मैं उसके बच्चे को गोद में खिला भी नहीं सकती।
माँ जी हैं, मेरी सासू माँ, और ये देखिए ये मेरे ननन जी हैं, और ये मेरे बड़े भैया। मगर यही तो हमारा पहरेदार शंकर है। पहरेदार? तब तो वो दोनों जरूर माँ जी और ननन जी ही थे। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता था कि वो, लेकिन वो यहाँ अपना घर बार छोड़कर। चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हाँ। साईं बाबा, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना बाबा, रक्षा करना। टांगा रोको। माँ, भैया रुक जाओ भैया। माँ जी रुक जाइए, माँ जी, आपको आपके होने वाले पोते की कसम, माँ जी रुक जाइए। भैया, माँ जी, ननन जी, माँ जी, माँ जी, माँ, भैया, सुभद्रा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने आपको पहचाना नहीं। और हमने आपसे, अपने पूज्य से, हमने हमारे घर का सारा काम करवाया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। नहीं बहू, अपराधी तुम नहीं, बल्कि हम तुम्हारे और गोपाल के अपराधी हैं। हाँ, हमने हमेशा आप दोनों को कष्ट ही दिए हैं। फिर भी तुम दोनों ने हमेशा हमारा भला ही चाहा है। हम अपने कर्मों से इतने शर्मिंदा थे, तुम्हारे सामने आने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। और हम वहां से भागे भी इसलिए कि अब तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। बहू, मैंने पार्वती के कहने पर तुम्हें। नहीं माँ जी, आप तीनों के लिए मेरे दिल में पहले भी आदर था और आज भी है। हमारा होने वाला बच्चा सचमुच बहुत भाग्यशाली है, जिसे अपनी बुआ का, ताऊ जी का और दादी का प्यार मिलेगा। जो हो चुका उसे भूल जाइए। आज से आप हमारे परिवार का ही एक अंग हैं।